हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे सीयूईटी के जीएटी पोर्शन के जीके वाले पोर्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में, क्यों बनाए गए टाइगर रिजर्व्स, क्या जरूरत पड़ गई, उन सब के बारे में बात करेंगे। और एक महीना रह गया यार सीयूईटी एग्जाम में, इतना कुछ पढ़ना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को कहाँ पर है, डब्ल्यूएचओ कहाँ पर है, कहाँ पर उनके हेडक्वार्टर्स हैं, वो सब कुछ पढ़ना है। प्रेसिडेंट की पावर क्या है, प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या है, एक महीने में क्या क्या करना है। तो पर जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी निपटाएंगे। ठीक, तो वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व्स जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं, सारे नहीं पढ़ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैं चुन के ले आया हूँ। कौन कौन से हैं, ये वाले हैं। करें शुरू, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, सब कुछ है। करें शुरू करते हैं। चलो, पहले टाइगर रिजर्व्स। सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व था ना इंडिया का, वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हम हेली नेशनल पार्क भी कहते थे पहले, अब नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1936 में बनाया गया था इसको। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973 में। क्यों शुरुआत करी गई? जो थी ना पॉपुलेशन टाइगर की, हम मूवीज में देखते थे, राजा जी कहाँ जा रहे हैं आज, राजा जी जा रहे हैं शिकार करने। किसका शिकार करेंगे? अब बकरी का करेंगे, कुत्ते करेंगे, बेइज्जती हो जाएगी राजा जी की। राजा जी करेंगे शेर का शिकार। अब शेर तो वैसे ही कितने कम हैं, और करते करते उनका शिकार करते करते जो शेर की पॉपुलेशन थी वो बिल्कुल थोड़ी सी रह गई। तब सरकार को होश में आई, अरे शेर नहीं दिखते, जंगल में गए थे शेर नहीं दिखा, अरे शेर दिखेगा, राजा जी ने मार दिए। तो अब क्या करा, तो उन्होंने कहा भाई बचाओ टाइगर को। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई ताकि जो ड्वेंडलिंग पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन कम होती जा रही है टाइगर्स की, उनको हम बचाया जा सके। ठीक, यहाँ से हुई प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। अभी फिलहाल हमारे देश में 54 टाइगर रिजर्व हैं, जहाँ पर है स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग मिला के 54 हैं, जहाँ पर हम ऐसा नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं टाइगर्स को, ताकि वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रहकर, नेचुरल हैबिटेट में रहकर ग्रो कर सकें। ठीक, उनको कोई पोचिंग नहीं है, पोचिंग करने वालों को सख्त सज़ा, जुर्माना और अलग अलग पनिशमेंट्स लगाई जा रही हैं। ठीक, तो इसीलिए हमने टाइगर रिजर्व्स को बनाया। पहली बात तो ये खत्म होगी। अब बात करते हैं टाइगर रिजर्व्स हैं कौन कौन से। सबसे पहला जो अभी बात करते, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क कहते थे पहले, अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। 1936 में बनाया गया था। नैनीताल उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ठीक, नैनीताल उत्तराखंड में सिचुएटेड है जिम कॉर्बेट नेशनल। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का आफ्टर जिम कॉर्बेट नेशनल। रिनोन हंटर, जो नाम रखा गया, रिनोन हंटर थे जिम कॉर्बेट, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। रणथंभौर से तो नाम से रणथंभौर कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक, राजस्थान का एक बढ़िया सा डिस्ट्रिक्ट है सवाई माधोपुर, वहाँ पर सिचुएटेड है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। अब ये माधोपुर जो डिस्ट्रिक्ट है ये इंक्लूड करता है हिस्टोरिकल रूइंस हैं, इंक्लूडिंग रणथंभौर फोर्ट एंड लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स। रणथंभौर फोर्ट भी है, और वहाँ पर जो राजाओं की मूर्तियाँ, कार्य जो उन्हें करा हुआ है, वो सारा वहाँ पर आपको जो हिस्टोरिकल रूइंस हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और साथ में देखने को मिल जाएंगे टाइगर्स। ठीक, ये कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। सुंदरबन नेशनल पार्क, नाम में ही सुंदर है, सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। ठीक, तो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वहाँ से याद करते हैं, ये बड़ी सुंदर है। ठीक, सुंदरबन, और वहीं पे वन है जो वहाँ के वन भी बहुत सुंदर है। तो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स, टाइगर्स बंगाल टाइगर के ही फेमस है यार, बंगाल टाइगर कहते हैं। तो सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में पड़ता है, 1984 में सिचुएटेड हुआ था। साउथ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर वेस्ट बंगाल का, वहाँ पर सिचुएटेड है। डिस्ट्रिक्ट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली स्टेट याद करना है। पूछा जाएगा सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर है, आप बोल देंगे वेस्ट बंगाल में। सुंदर, जो उनकी चीफ मिनिस्टर हैं सुंदर हैं बहुत, क्या नाम है? ममता बनर्जी जी, उनके नाम पर रखा गया। बांदीपुर नेशनल पार्क, जब भी कृष्ण जी बोलते थे ना कि भाई ये मैं मक्खन खा लूँ या मैं मटकियाँ तोड़ दूँ गोपियों की, तो उनकी मम्मी कहती थी कि भाई नाटक बंद कर, नहीं तो बांध दूंगे तेरे को। नाटक अपना बंद कर, ये जो तू मार ले रहा है लोगों की, मटकियाँ तोड़ देता है या मक्खन चुरा रहा है, तो तेरा नाटक बंद होना चाहिए, नहीं तो बांध के रख दूंगी। तो नाटक बंद कर और बांध दूंगी, या नाटक बंद से ही कर दे, नाटक बंद करो। ठीक है, बांदीपुर नेशनल इस्टेब्लिश हुआ 1974 में हुआ। चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, वहाँ पर सिचुएटेड है।
अगला कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा नेशनल पार्क लो, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। जब कान्हा जी करते थे शरारत तो उनकी मम्मी उनको रस्सी से बांध कर बिठा देती मध्य में, घर के मध्य मतलब बीच में, ताकि सब देखो भाई चोरी कर रहा था मक्खन की, बीच में बिठा के बंद करके बिठा दिया, तो लोग हंसते थे, हा 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 हा। ठीक, ऐसे करते थे कान्हा जी, बड़ी हटकटे, बड़ी चंचल, बड़ी शैतानियाँ करते थे। तो कान्हा जी जब भी ये मक्खन चुराते थे तो उनकी मम्मी उनको बांध कर घर के बीचों बीच बिठाती, मध्य में बिठा देती थी कि देख लो भाई फिर चोरी कर रहा हुआ पकड़ा गया, फिर चोरी कर रहा था फिर पकड़ा गया। ठीक, तो ये क्या है? कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा टाइगर रिजर्व कह लो, मध्य प्रदेश में है। 1973 में सिचुएटेड हुआ था, मांडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहां पर ये सिचुएटेड है। ये और भी अलग अलग चीज़ों के लिए माना जाता है कि जो हमने बचपन से देखते आ रहे, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, बचपन से सुन रहे हैं जंगल बुक के बारे में कि भाई एक मोगली था, एक बगीरा था, एक शेर खान होता है और एक आप अकीला होता है जो वुल्फ का लीडर होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, तो ये जो लिखी थी वो लिखी थी रुडयार्ड किपलिंग ने। किसने लिखी थी बुक? रुडयार्ड किपलिंग ने। उसको ये इमेजिन जो उसको आया, उसको ये सब ये ड्रीम करा उसने जो ये कहानी सोची, वो सोची कहाँ? यहीं कहते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व में बैठकर मांडला में उसने ये सोचा था। परियार नेशनल टाइगर रिजर्व। जब भी घर जाता हूँ ना, मम्मी बोलती है मम्मी क्या बना है, तो मम्मी कहती है करेला बना है, तो मैं अरे पर यार आज तो पनीर बनना था, आपने बोला था, ऐसे ही बोलता है। अरे पर यार पनीर करेला खाता कौन है? ठीक, तो ऐसे याद करना है, करेला कब बना है? करेला बना है। पर मम्मी क्या बोलती है? करेला बना है। आप क्या बोलते हो? पर यार करेला खाता कौन है यार, हर फिर से करेला बना दिया। 1978 में बना था। इदू की डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर? केरला में। परियार लेक भी है एक वहाँ पर, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीनिक ब्यूटी, सुंदर घाटियाँ हैं, सुंदर वातावरण है, सुंदर जंगल है, ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स के सुंदर मनमोहक और कहते हैं सीनरी ब्यूटी, आप वहाँ जाके एंजॉय कर सकते हैं। तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। तड़ोबा, देखो कुछ भी जीवन में करना है, कुछ भी आपको सीयूटी प्रिपरेशन है, आपको थोड़ा तड़पना पड़ेगा। मन कर रहा है 12th के बोर्ड के एग्जाम हुए हैं थोड़ी मस्ती मार लूँ, पर नहीं मार सकते। क्यों? थोड़ा तड़पना पड़ेगा कि भाई सीयूटी का एग्ज़ाम है, 1 महीना पढ़ना है, उसके बाद 3 साल आला रे आला मजे ही मजे। ठीक, अच्छा कुछ होने वाला है उससे पहले थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा तड़पना पड़ेगा। उसी तरह किसी को भी महान राष्ट्र बनना है, जैसे हमारा देश है अभी डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, अगर डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनना है, इंडिया को डेवलप्ड कंट्री में बनना है, तो उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी तड़पना पड़ेगा। हमारे को देखो कितने टैक्सेस हो रहे हैं, कितने रिसोर्सेज की सैलरियाँ कम हैं, काम बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत समस्याएं हैं। पर क्या है, थोड़ा तड़पना पड़ेगा, तभी डेवलप्ड कंट्रीज़ में हमारा नाम होगा, तभी हम सुपर पावर बन पाएंगे। तो उसी तरह हमारे जो शिवाजी महाराज थे वो कहाँ से थे? महाराष्ट्र से थे। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी हमारे देश को आज़ाद कराने में काफ़ी उन्होंने का बलिदान दिया उन्होंने काफ़ी। तो उन्होंने बलिदान दिए तभी महान राष्ट्र बन के आया। तब के लोग जो थे वो तड़पे, मेहनत करी, तभी आज वो एक महान राष्ट्र है। वहीं बॉम्बे है, उसे कहते हैं सिटी ऑफ ड्रीम्स, सपनों का शहर। जिसको सपने पूरे करने हैं वो कहाँ जाए? वो महाराष्ट्र जाए, वहाँ पर जाकर उसके सपने सारे साकार हो जाएंगे, ऐसे कहते हैं। पर वहाँ पहुँचकर थोड़ा तो तड़पना होगा। ठीक, कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1995 में हुआ था। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ पर हुआ था। उसके बाद आता है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच तो पतंग उड़ाते हैं, पेंच लगाते हैं, वही है। तो अब देखो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में पतंग कंपटीशन हो रहा है और बीच में लग रही है पतंग के पेंच लग रहे हैं। ठीक, और हम बीच में लूटने के लिए हम खड़े हैं, अरे कहाँ गिरेगी। ठीक है, तो क्या है? पेंचे लग रहे हैं किस किस के? मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े पतंगबाज हैं और महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े पतंगबाज हैं, उन दोनों के बीच के पेंच लग रहे हैं। ठीक, याद हो गया? तो पेंच टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। कहाँ पर है? जो महाराष्ट्र है उसका नागपुर डिस्ट्रिक्ट और सियोनी डिस्ट्रिक्ट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। नागपुर है महाराष्ट्र का, सियोनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का। यहाँ पर पेंच जो वो है टाइगर रिजर्व बना हुआ है। सीनिक ब्यूटी है, इंस्पिरेशन फॉर रुडयार्ड किपलिंग। ठीक, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश,
बद्धे में किसको बांधा था? कृष्ण जी को, कान्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अब मम्मी क्या बोल रही है, यशोदा मैया बोल रही है मक्खन आज उन पकड़ नहीं पाया कोई कि किसने मक्खन चोरी करा, पर मक्खन की जो मटकी थी वो टूटी पड़ी है। अब यशोदा मैया पूछ रही हैं कि भैया किसने, इधर आ भाई कन्हैया, कान्हा इधर आओ, क्या तुमने खाया मक्खन? वो कह रहे मैं नहीं माखन खायो, यही बोलते हैं मैं नहीं माखन खाया। तो कहे तो किसने खायो? तो भाई वो कह रहे हैं मुझे क्या था। तो अब यशोदा मैया गुस्सा के बोले सत्य पूरा बोलियो, सत्य पूरा बोल, आधा मत बोल। तो कहा हाँ मैंने नहीं खाया, सत्य पूरा बोल, नहीं तो बीच में मध्य में बांध के बिठा दूंगी। तो यहाँ से आपको याद करना है, सत्य पूरा बोल, मध्य में बांध के बिठाऊंगी ने तो मध्य प्रदेश। कब स्टैब्लिश हुआ? 1981 में हुआ। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। यूनिक लैंडस्केप हैं कंसिस्टिंग ऑफ डीप वैलीज, हाई माउंटेन्स एंड रिवर्स फॉर फोस्टरिंग वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। वो सारी अलग तरह की वाइल्ड लाइफ हैं, रिवर्स बह रही हैं, झरने बह रहे हैं, सुनहरा जंगल है, ब्यूटी है। आप आराम से जाओ, कैंपिंग वैम्पिंग करो, पर शेर है वहाँ पे, देख के जाना। ठीक। भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका। भद्रा, तो भद्र से अभद्र कर दे याद, कि जो भी अभद्र मतलब जो भी अनसिविलाइज्ड अपना नेचर अपना उसका व्यवहार करेगा तो उसको उसका नाटक वहीं बंद करके सजा मिलेगी। ठीक। कई होते हैं ना जो अपने सोसाइटी में जाकर जो अपनी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ जाकर लोगों को छेड़ते हैं, तंग करते हैं वीडियो के लिए। आजकल बाइक्स वाले भी बड़े हैं, जाके जबरदस्ती पंगे लेंगे और फिर वीडियो बना के डालेंगे कि भाई देखो मेरे साथ ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो जो भी अभद्र विभाग रहेगा उसका नाटक बंद करके उसको सजा मिलेगी। अभद्र से भद्र कर लो याद, नाटक से कर्नाटक कर लो। कि नाटक करते हैं भाई, पहले सोच के आते हैं कि भाई उसको ऐसे करूँगा, फिर वो रिएक्ट करेगा, फिर मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं डाल दूंगा। ठीक, ऐसे ही हो रहा है। कितने लोग अपने मेट्रो रेल में फेमस हो जा रहे हैं, कितने हमारे जो बाइकर्स हैं वो जाके जबरदस्ती छेड़ रहे हैं, स्टंट मार रहे हैं, टक्कर लग गई गिर गए तो फिर उसको कि भाई इसने टक्कर मार दी। तो ये क्या है, नाटक कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी में गलत कर रहे हैं। तो वो क्या है, अभद्र करेंगे तो उनका नाटक बंद करके उनको सजा मिलाएगी। क्या है, सबको सजा, सबका नंबर आएगा। तो डेजिग्नेटेड एज टाइगर रिजर्व लेटर चिक्कमगलुरु डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहाँ पर है। नोटेबल फॉर भद्र डैम भी है, लश फॉरेस्ट है एंड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड एलिफेंट्स। हाथी भी मिल जाएंगे, लेपर्ड्स भी मिल जाएंगे, टाइगर्स भी मिल जाएंगे, फ्लोरा फ्लोना भी मिल जाएंगे। और क्या चाहिए आपको, भद्र डैम भी मिल जाएगा पानी के लिए, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके टाइगर रिजर्व्स इंडिया के, जो हमने हंसी खसी में उड़ा दिए। मज़ा आया। अब ये मज़ा मुझे आया पढ़ा के, आपको आया सुन के। जब दोनों को मज़ा आ रहा है तो क्या करा जाए, इस मज़े को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू कैसे करें, बस आपको जुड़ना है चैनल से। चैनल से कैसे जुड़ेंगे, कोई सारा फॉर्म भरवाओगे, फॉर्म नहीं है, कुछ लाल बटन है उसको दबाओ, ताकि इसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आएंगी। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, कहाँ पे उनके हेडक्वार्टर्स है, कौन उनके हेड हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से अवार्ड्स हैं। ग्रैमी अवार्ड हुआ है अभी आपके जो हमारे भारत रत्न किसको मिला है, आईफा अवार्ड्स किसने जीता, ग्रैमी किसने जीता, ऑस्कर्स किसने जीते। ये सारे अवार्ड्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हो सर, फिर तो जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए करना क्या है बता तो दो, लाल बटन सब्सक्राइब का आज को दबा, ताकि अपनी तैयारी को तो धीरे से तेज कर पाए। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक खूब मिला के पढ़ो। टेक केयर।